कि देखिए पटना पुलिस क्यों कटघरे में है, इसको समझने की जरूरत है। का भी निर्माण कर दिया गया तो वो सही दिशा में चले। अभी तक इस थ्योरी को लेकर पटना पुलिस ने कोई जो है ऑफिशियल दावा नहीं किया है। ये तमाम चीजें जो है सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि एसआईटी काम कर रही है, उसको सबूत भी मिल रहे हैं। इधर दूसरी तरफ परिजन जो है लगातार पूछताछ से जो है गुस्से में वो कह रहे हैं सबूत पुलिस को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस इस कदर बैकफुट पर है कि उसने जो है सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एम्स के जो है पटना एम्स को जो न केवल पटना एम्स को अप्रोच किया बल्कि अब तो 10 पटना संभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच की आंच अब जहानाबाद पहुंच गई है। यानी पटना पुलिस का ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो जांच में पटना पुलिस की एसआईटी आगे बढ़ रही है, यानी जो पटना पुलिस की जो थ्योरी शुरुआती दौर में थी, कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति मिल रही है। लगातार पीड़ित परिवार रेप की बात कह रहा था और आखिरकार इसे सीधे तौर पे खारिज पटना पुलिस ने किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल के रख दिया। और अब उसके बाद एसआईटी का निर्माण किया गया और एसआईटी लगातार सबूत जुटाने के लिए पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना कई लोगों को हिरासत में ली और इन तमाम तफ्तीश की कई कड़ियाँ जोड़कर एसआईटी क्या कुछ निष्कर्ष तक पहुंचेगी, कहां तक उसे मंजिल मिलेगी, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ क्राइम के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप भारद्वाज जी हैं। कुलदीप जी, इस पूरे मसले को देखा जाए तो अब कड़िया जो है जहानाबाद पटना एसआईटी टीम का गठन, लगातार 4 बार जहानाबाद एसआईटी जा चुकी है, कई लोगों को हिरासत में लिया है, सबसे पूछताछ चल रही है। आखिर एसआईटी करना क्या चाह रही है और इस पूरे मसले में एसआईटी गलत दिशा में है कि सही दिशा में काम कर रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? और इस पूरे मामले में जो कल तक कटघरे में हॉस्टल संचालक डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश घेरे में थे, उस ओर पटना पुलिस की एसआईटी काम कर रही है कि वो गलत दिशा चल में जा रही है, भटक गई है? आखिर आने वाले दिनों में एसआईटी क्या खुलासा करेगी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत से लेकर अगर बात हम 6 जनवरी से शुरू करें तो आप देखिए पटना पुलिस ने जिस तरीके से एक बयान दिया था, इस पूरे घटना को लेकर जो पटना पुलिस ने बयान दिया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा था, एएसपी ने भी इस बात की ताकीद की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एएसपी ने कहा था कि बच्ची की जो हालात थे उस वक्त बच्ची इलाजरत थी, उसका स्पष्ट रूप से कहना था कि बच्ची ने जो है नींद की गोलियां खाई हैं। इस घटना के पीछे नींद की गोलियां खाने को वजह बताया गया था और धीरे धीरे वक्त बीता। इसी चीज़ को जो है पटना के एसएसपी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर कहा कि बच्ची ने जो है नींद की गोलियां खाई थी, समय अपनी रवानी पे था। इसी बीच जो है 11 तारीख को बच्ची की जो है मौत जो है पटना के एक बड़े निजी अस्पताल वेदांता में होता है। उसके बाद मामला जो है एक घटना से सनसनी बनता है और सनसनी से फिर जो है ये एक तरीके से कह लीजिए कि राजनीतिक जो है मुद्दा बन जाता है। बच्ची की मौत होती है और ये घटनाक्रम जो है राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। राजनीतिक के जो है सुरखुरू लोग हैं या आम लोग हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ता है और लगातार जो है पटना पुलिस को निशाना बनाया जाता है। इसको देखते हुए जो है पटना पुलिस के उस बयान की चहुओर निंदा होती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, अमूमन क्या होता है पटना पुलिस या कहीं की भी पुलिस जो है किसी भी घटनाक्रम को लेकर ये कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर मौत का पता चल जाए। पुलिस की थोड़ी गलती थी, यहाँ पे गलती नहीं थी कि जल्दबाजी में वो घातक लापरवाही थी कि आज पटना पुलिस ही नहीं पूरा बिहार पुलिस जो है न केवल सवालों के कटघरे में है बल्कि चहु और सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच और आप कह सकते हैं चौक चौराहों पर जिस तरीके से बिहार पुलिस और विशेषकर पटना पुलिस की भद्द पिट रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और पुलिस इस कदर बैकफुट पर है कि उसके पास एसआईटी जो गठित की गई है पुलिस मुख्यालय द्वारा वो लगातार जो है जहानाबाद और पटना के बीच में शटल की तरह काम कर रही है। कई ऐसे जो है अहम जो है कह सकते हैं कि कड़ियां जो है जुड़ने लगी हैं। घटनाक्रम का पूरा जो है परिदृश्य भी खुलकर सामने आना लगा है कि घटना के पीछे क्या कारण है और सबूत भी मिल रहे हैं। लेकिन
हालात इस कदर बद से बदतर हो चुके हैं, पुलिस इस कदर बैकफुट पर है कि कड़ियां जोड़ने के बावजूद भी वो अपने जो है किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में किसी तरीके का जो है बयान देने से न केवल बच रही है, बल्कि एक एक कड़ी को जो है जोड़ने के पीछे इस कदर जो है मुलव्विज है कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वो काम कर रही है। लेकिन इसके मुतालिक भी जो है खबरें लगातार आ रही हैं। आप देखें, जैसे अभी बच्ची की मौत को लेकर पहला बयान जो एएसपी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि बच्ची ने जो है एक्सेसिव मात्रा में जो है नींद की गोलियां जो है खाई हैं। एक उन्होंने जो है एक ये भी बताया था कि उसके कमरे से तो है एसीटोन प्लस करके एक जो है नींद की गोली का खाली जो है रैपर भी मिला था। उसकी मोबाइल के सर्च हिस्ट्री की भी बात कही गई। सर्च हिस्ट्री से भी ये खुलासा हुआ कि उसने न केवल घर जाने से पहले वो 26 को घर गई है और 24 दिसंबर को भी उसके मोबाइल फुटप्रिंट्स में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि उसने जो है न केवल ऑनलाइन मेडिसिन की बात की है या तमाम तरह के जो है सर्च किए हैं, जो कहीं ना कहीं उसके डिप्रेशन और उसके मानसिक स्थिति को दिखाता है। इस वक्त वर्तमान में जो है पुलिस सूत्रों के जरिए है ये बात जो है मीडिया में जो है काफ़ी जोर शोर से चल रहा है कि पुलिस ने जहानाबाद के अरवल बाजार में स्थित उस मेडिकल शॉप तक अपनी पहुंच बना ली है, जहां से कथित तौर पे बच्ची ने अपने पिता की मौजूदगी में जो है नींद की गोलियां एसीटोन जो है बड़ी मात्रा में खरीदी थी और अपने यूपीआई से उनको जो है 370 रुपये का पेमेंट किया था। ऐसे तमाम जो है आप कह सकते हैं कि कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। लेकिन फिर भी पटना पुलिस की बिहार पुलिस की एसआईटी केंद्रीय जो आप कह सकते हैं सेंट्रल आईजी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो अब भी कुछ कहने से बच रही है। वो भले ही अपने जो है जिस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं और अब जो है एक तरीके से स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं जो पहला बयान इस घटना को लेकर पटना पुलिस ने दिया था, उसी को प्रूफ करने की कवायद में एसआईटी भी काम कर रही है और कड़ियां जुड़ रही हैं। एक सवाल है, जिस प्रकार से पटना पुलिस ने जो पहले बयान दिया था उसी राह पे चल पड़ी है, या जो पहले उसने बयान देके गलती कर दिया उस पे कहीं ना कहीं उस गलती को ढकने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ इसी देखिए, पटना पुलिस की तो हालत ऐसी हो गई है कि शुरुआत में इन्होंने स्पष्ट रूप से जो बयान दिया, उसके बाद ये पूरी तरीके से उलझ गई। इनकी इस थ्योरी को जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पीएमसीएच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसने धज्जियां उड़ाते हुए ये कह दिया कि उस मकतूल के साथ, उस पीड़िता के साथ जो है फिजिकल असॉल्ट होने की पूरी संभावना व्यक्त कर दी, जिसको लेकर हाय तौबा मचा और आज जो है मामला जो है न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस इस कदर बैकफुट पर है, लेकिन जांच जो चल रही है, जांच भी उसी दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ रही है और कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि बताइए आखिर उस बच्ची ने जो है अरवल के उस मेडिसिन शॉप से आखिर इतनी भारी मात्रा में जो है क्यों नींद की गोलियां जो है खरीदी। इस तरीके के तमाम जो है सबूत पुलिस को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस इस कदर बैकफुट पर है कि उसने जो है सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एम्स के जो है पटना एम्स को जो न केवल पटना एम्स को अप्रोच किया, बल्कि अब तो 10 सदस्यीय जो है एक बोर्ड का गठन हुआ है जो उस पर सेकंड ओपिनियन लेगा। तो एक तरीके से पटना पुलिस की हालत ये हो गई है कि एसआईटी काम कर रही है, उसको सबूत भी मिल रहे हैं। इधर दूसरी तरफ परिजन जो है लगातार पूछताछ से जो है गुस्से में, वो कह रहे हैं कि एसआईटी जो है जबरिया हमको परेशान कर रही है। एक मामला स्पष्ट कर दीजिए, और मुद्दे की बात है कि अगर बच्ची ने खुद कथित तौर पे वहाँ से दवा खरीदी, हॉस्टल में आके खाया, पटना पुलिस जो जिस थ्योरी पे काम कर रही है और उस दुकानदार का भी पता लगा ली, अपने यूपीआई से 370 रुपया का भुगतान भी किया, ये सब बातें एसआईटी अगर साबित करती है या साबित करने की राह पे चल पड़ी है, दुकानदार का भी बयान आ गया, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या, जिस रिपोर्ट में ये चर्चा सेक्सुअल असॉल्ट की बातें की गई और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, अगर वो रिपोर्ट को सिरे से एम्स प्रशासन जो है, एम्स के अस्पताल अगर खारिज कर देते हैं, तो पीएमसीएच के प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया आखिर कौन सच्चा रहेगा, कौन झूठा रहेगा। और जिस रिपोर्ट की चर्चा पीएमसीएच के जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, सेक्सुअल असॉल्ट की बातें आई है, जो चोट के निशान हैं 12 जगह, आपने भी तस्वीर देखी होगी, प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान है, ये सब कहाँ से आ गए?
देखिए अगर दवा खाई होगी तो ये सब नहीं होना चाहिए था। नहीं देखिए आप ये सब सब बातें बताइए। इलाज के दौरान आप चीज़ों को समझिए। प्रभात मेमोरियल में जब 6 तारीख को बच्ची पहुंची तो नीम बेहोशी की हालत में थी। उसको जो है वेंटिलेटर पे रखा गया था, आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा गया था। आप देखिए जब चूंकि जो कि ये मेडिकल जो है मेडिकल फैटर्निटी के लोग स्पष्ट रूप से बताते हैं, मैंने भी कई लोगों से बात की, जब आपके शरीर में जो है बहुत भारी मात्रा में जो है नीम बेहोशी की दवा होती है तो दवा का असर क्या होता है कि एब्डोमेन से धीरे धीरे जो है वो आपके अन्य जो है अंगों में पहुंचता है और यूरिन पास नहीं होता है। और ऐसे लोगों के इलाज के लिए यूरिन पास कराना बहुत जरूरी है। तो इसी की बिना पे जो है 8 तारीख को जो है कैथेड्रल जो है, जो आप कह सकते हैं कि वो एक प्रक्रिया है जिसे यूरिन जो है पास कराने की कोशिश की जाती है। देखिए पटना में जो है अस्पतालों में सबसे बड़ी समस्या पता है आपको क्या है? यहाँ ट्रेंड लोग नहीं हैं। यहाँ कम पैसों के लिए जो है लोगों को हायर कर लिया जाता है, वो धीरे धीरे करते करते सीख जाते हैं। तो आप जो है कहते हुए बड़ा झिझक हो रही है कि उस बच्ची के जो है जननांग में जब आप कैथेटर, तो वो भी मोटी पाइप होती है, उसको जो आप डालेंगे और वो नीम बेहोशी में है, एक्सपर्ट नहीं है, तो गलतियां होती हैं, उससे भी कट लग जाता है, क्योंकि वो भी जो है अंदर पेनिट्रेशन के समय जो है उससे भी कट लगता है। साथ ही जब सीजर्स आते हैं और जब आपने नींद की दवाइयाँ खाई हुई हैं तो शरीर में इचिंग वगैरह होती है। और अगर उस बच्ची जिस कमरे में रहती थी उसको अगर आपने देखा है कितनी छोटी जगह थी, जब 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात जो है उसने अगर खाया होगा तो उसको दवाइयों के असर से सीजर अटैक आया होगा। उससे हो सकता है वो बिस्तर से गिरी हो सकता है बहुत के निशान यहाँ हाँ यहाँ लग जाएंगे। आप जब गिरेंगे ब्रूशेस तो पड़ेंगे ना, ब्रूशेस तो पड़ेंगे गर्दन पे, जैसे ब्रूशेस की बात हो रही है। तो इचिंग में जो है चीज़ें जो है खरोच आ सकता है। आप नशे की हालत में जब अपने आप को भमोड़ेंगे खमोड़ेंगे तो चीज़ें वैसी हो सकती हैं। आप देखिए केहूनी पर दाग है, तो केहूनी पर दाग गिरने से भी हो सकता है। ब्रूशेस हैं, जो ब्रूशेस हैं वो जो है ताज़ा ब्रूशेस थे। हम लोग जितने दिन से चर्चा कर रहे थे शंभू हॉस्टल कांड के बारे में, जिस प्रकार से उसके साथ दरिंदगी हुई, इसका कोई निराधार जनाधार नहीं आप चीज़ों को समझिए। क्राइम रिपोर्टिंग में क्या है, चीज़ें जो हैं परसेप्शन के आधार पर आगे बढ़ती हैं। आप देखिए अभी जो हालात है, पुलिसिया जांच के जरिए जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये पुलिसिया जांच पे ही बात बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए, जो पुलिसिया जांच पे जो हम अभी जो है बात कर रहे हैं और पुलिस एक थ्योरी दे रही है। अभी तक इस थ्योरी को लेकर पटना पुलिस ने कोई जो है ऑफिशियल दावा नहीं किया है। ये तमाम चीजें जो है सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। जब एसआईटी खुद इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करेगी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पटना पुलिस की थ्योरी क्या रहेगी ये सब कोई देखेंगे, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। और लेकिन एक कांड की चर्चा करना जरूरी है कि पटना पुलिस अगर कोई काम करती है तो जरूरी नहीं कि वो सटीक हो। 2 घटनाक्रम हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि पटना में रुपेश इंडिगो की मैनेजर की हत्या हुई थी। आप खुद भी कवर किए थे, इस पूरे मामले को सटीक से देखे थे। एसआईटी टीम का निर्माण किया गया। उपेंद्र शर्मा इस पूरे टीम को लीड कर रहे थे, उस समय के पटना के एसएसपी थे। रोडरेज का मामला बताया, ऋतुराज के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला 4 सालों तक कोर्ट में चलता है और उसके बाद क्या आते हैं, रिपोर्ट क्या आता है, निर्णय क्या होता है कोर्ट का, सभी आरोपी बरी हो जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एसआईटी जो है, उस समय की एसआईटी का कुछ और दावा था, 350 पन्ने की चार्जशीट दी गई थी, तो फिर बड़ी कैसे हो गया? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए पटना पुलिस क्यों कटघरे में है, इसको समझने की जरूरत है। का भी निर्माण कर दिया गया तो वो सही दिशा में चले, इसका कोई दावा है, आधार है? क्योंकि सवालों के घेरे में तो पटना पुलिस उस समय भी रही है रुपेश सिंह हत्याकांड में। आपको लिपि सिंह का भी याद होगा, AK-47 मामले में अनंत सिंह को जेल भेजा गया, मामला पूरा कोर्ट में पहुंचा और साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। रुपेश सिंह हत्याकांड में भी वही हुआ। 2 ऐसे मामले हमारे सामने हैं जो इस बात की चीख कर गवाही देते हैं कि पटना पुलिस की कार्यशैली, पटना पुलिस का आधार और पटना पुलिस द्वारा सुलझाया गया जो मामला है 2, जिसमें दोनों मामलों में जिसे गिरफ्तार किया गया, आरोपी बरी हो गए। और इस मामले में आपको क्या लगता है? देखिए चीजों को समझिए। अनुसंधान में जो है खुलासा करना, चीजों को बताना, और कोर्ट में देखिए कोर्ट में आपकी सारी थ्योरी और सारे थ्योरम उस वक्त फेल हो जाते हैं जब सबूत की बात होती है। देखिए आप जो है किसी मामले में अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी चीजें पाते हैं, जैसे रुपेश सिंह हत्याकांड, पिस्टल की देखिए हुई थी, कट्टा दिया गया कोर्ट में।
वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी आंशिक रूप से इस घटनाक्रम के बारे में पटना पुलिस की एसआईटी जो है क्या कुछ जो है सामने लाती है, इस पे भी सवाल उठेंगे। लेकिन क्यों आज पटना पुलिस सवालों के घेरे में है, क्यों बिहार पुलिस? क्योंकि देखिए तमाम तरीके से देखिए अनुसंधान करना और उसको कोर्ट में साबित करना दो अलग अलग चीजें हैं। आप कैसे प्रस्तुतिकरण करते हैं, कैसे सबूतों को रखते हैं। रुपेश सिंह जो है बड़ी हो गया था देखिए चीजों को समझिए, एक तरफ आपने कई दावे किए, मीडिया के सामने जो है आपने बताया कि 10,000 कैमरों का अवलोकन किया गया, 350 पन्ने का जो है रिपोर्ट दी गई, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन धरातल पर कोर्ट में उसको कैसे प्रस्तुत किया आपके वकील ने जो है, क्योंकि देखिए वहां पे पुलिस के सारे जो है एविडेंस के एवज में जो है वकील अपने तथ्यों को रखते हैं। कोर्ट को ऐसा लगा कि तथ्य जो है सही नहीं है तो उसको बरी कर दिया गया। तो ये देखिए अमूमन क्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पटना पुलिस का अनुसंधान कहता है वो कोर्ट में भी उसी तरीके से साबित हो जाए। तो ये लंबा इतिहास रहा है। देखिए अनुसंधान में और कोर्ट के निर्णय में बहुत सारे ऐसे। लिपि सिंह का भी मामला आपको पता होगा, वो खुद बोलती थी AK-47 लदमा वाले गांव में बरामद हुआ। देखिए अनंत सिंह भी बरी हो गए। इसका मतलब था या लिपि सिंह झूठ बोल रही थी या अनंत सिंह को फंसाया गया। देखिए ये कोर्ट के निर्णय पर चूंकि नहीं देखिए लोकतंत्र में जो है अनंत सिंह तो बेचारे 5 साल जेल में रह गए। देखिए कोई तो झूठ बोल रहा होगा। देखिए बिल्कुल, अब तो कोर्ट का निर्णय है तो झूठी तो पटना पुलिस ही साबित हुई। उस दौर की तात्कालीन जो है उनके जांच पे जो है कई सवाल उठे, तमाम तरह के। ये देखिए एक्चुअली कोर्ट के डिसीजन पे सवाल उठाने का अधिकार जो है, सवाल नहीं उठा रहे। देखिए पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल देखिए कार्य वही है ना। आप पर दाग क्यों लग रहे हैं, आप पे दाग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपका इतिहास जो है खुद दागदार है। आप कहते कुछ और है, कोर्ट में आप फिसड्डी साबित होते हैं। इससे तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है ना कि आपके अनुसंधान में, प्रस्तुतिकरण में और कोर्ट में सबूत रखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर मेरा दिमाग 2% चलता है क्राइम की खबरों पे तो आपका 5,000 चलेगा, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। सोचने समझने की क्षमता लाखों करोड़ों गुना आपकी ज्यादा नहीं देखिए तो आपने सब कुछ को बड़े नजदीक से देखा है। इन्वेस्टिगेशन करते, हर एक पहलुओं तक पहुंचते, तब किसी तरह का बयान देते। तो इस पूरे मामले में पटना पुलिस की थ्योरी क्या रहेगी और क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में? देखिए जिस तरीके से चीज़ों को जो है रखने की कोशिश की जा रही है, एसआईटी जिस ढर्रे पर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो है ये अंदेशा जो है आम लोगों के बीच बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि इस केस में भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठेंगे। लेकिन देखना है कि कोर्ट में अपने अनुसंधान में पाए गए फैक्ट फाइंडिंग्स को पटना पुलिस कैसे जो है साबित करती है, या फिर एक बार फिर से जो है वही हालात होते हैं कि अनुसंधान में तमाम खुलासे होते हैं और कोर्ट में जो है वो फिसड्डी साबित होते हैं, यानी एक बार फिर जो है कोर्ट में ढाक के 3 पात हो जाते हैं। देखिए हमारे साथ अपराध के बड़े पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर बड़े पत्रकार कुलदीप भारद्वाज जी थे, और पटना पुलिस की किसी कार्यशैली पर सवाल उठाने का हक हमारा नहीं है। हम वही दिखाते हैं, बताते हैं जो पटना पुलिस करती है। रुपेश सिंह हत्याकांड हो या अनंत सिंह के घर AK-47 जो बरामद हुआ था, पटना पुलिस ने अपने तर्क को रखा था, तमाम घटनाक्रम को बताने का काम किया था और गिरफ्तारी और सफलताओं की बात कही थी। लेकिन जैसे ही ये मामला कोर्ट में गया, अनंत सिंह से लेके रुपेश सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार ऋतुराज समेत 4 लोग बरी हो गए थे। इसी को लेके कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीट छात्रा प्रकरण में छात्रा को इंसाफ मिल पाती है और एसआईटी का रुख, एसआईटी की थ्योरी क्या कुछ रहती है, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।